हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखा था। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 का सबसे अहम थ्योरम सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, या फिर हम इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका जो लिखने वाला है उसका नाम थेल्स था, तो इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करना है या फिर थेल्स थ्योरम प्रूफ करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये लाइन दी जाती है, ये स्टेटमेंट दी जाती है, ये स्टेटमेंट देकर आपको प्रूफ करने कहा जाता है। तो स्टेटमेंट देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट है। अब ये आपको स्टेटमेंट मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल आप लोग देखे ही होंगे, 3 साइड से बनी हुई फिगर होती है। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल। इसमें कहा जा रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन है, अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें, अगर मैं यहाँ पर ये बीसी जो साइड है इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, जैसा कि मैं यहाँ पर ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे देंगे हम डी ई। एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दिए जो कि इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर अदर दो टू साइड्स है, जैसा कि ए बी और ए सी साइड है, वहां पे ये इंटरसेक्ट करती है डी और ई पॉइंट पे। तो यहाँ पे कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। यहाँ पे देखिए दो साइड डिवाइड होगी, क्या हो जा रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये कह रहा है। इसको मैं लिखकर बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन देखिए, गिवन गिवन में क्या है? देखिए ये जो लाइन है पैरेलल है, हम पैरेलल ड्रॉ करें, डी ई पैरेलल टू बी सी, यहाँ लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल का साइन है। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि टू डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये प्रूफ करना है। तो हमें लिखेंगे टू प्रूफ सेम रेशियो। अब यहाँ पे देखिए टू साइड्स क्या है, ए बी और डी बी, दोनों का ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ये इक्वल है किसके? इधर टू साइड्स के, इधर के साइड्स के। वो इधर के साइड्स क्या है? ए ई और ई सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर प्रूफ ये करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे कुछ चीजें, जिससे हमको ये प्रूफ करने इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करना है? ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए ज्वाइन करना है हमको, यहाँ पर एक बी डी ई सी एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर बी से ई को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, बी से ई को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया बी डी ई। फिर हमको क्या करना है? डी से सी को ज्वाइन करना है। डी से सी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया डी ई सी। तो वही लिखना है यहाँ पर, ज्वाइन, किसको करें हम ज्वाइन? बी ई करे, एंड और किसको ज्वाइन करें? सी डी, ये ज्वाइन कर दिए। इसमें एक और चीज करना है, यहाँ पर देखिए डी से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो D से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो वो यहाँ पर आएगी,
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पर आएगी। ई से हमको क्या करना है, यहाँ ये वाली जो साइड है ए बी की साइड, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका नाम ले लेते हैं हम पी, इसका नाम ले लेते हैं हम क्यू। तो इसमें आगे लिखते हैं ड्रॉ, क्या ड्रॉ करें हम, ई पी, ई पी या फिर पीई बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर करें हम, ए बी के, तो हमें लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी। एंड डी क्यू, डी क्यू किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, ई ए सी के, परपेंडिकुलर टू ए सी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये इतना काम हमको कर लेना है ये प्रूफ करने के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, 6th में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको एरिया शॉर्ट में एरिया को ऐसा लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। चलिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। चलिए अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल लेना है। वो ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर का जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है इसको लेना है और यहाँ पर लिखना है, इसका एरिया लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हम, ए डी ई, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्राइंगल का एरिया लिखना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ क्या है, हाफ तो हाफ ही होगा। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस मैं इसको लूंगा ए डी, मैं यहाँ से, यहाँ पर मैं आइस रखी, यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका बेस आ गया, तो ये हो गया बेस हमारा ए डी। अगर ये बेस है तो हाइट क्या है, हाइट ये होगी, क्या है हाइट इसकी, इसकी हाइट है ई पी, बेस इंटू हाइट। अच्छे से समझ में आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ए डी ये ट्राइंगल ले लिया, उसका अब हमको लिखना था एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह हाफ लिख दिए। बेस हमारा एडी है, एडी को हम बेस मान के चल रहे हैं, नीचे वाली साइड ये समझ रहे हैं, ये हो गया बेस और ये हो गई इसकी हाइट। हाइट परपेंडिकुलर होती है तो इसीलिए हम ये परपेंडिकुलर, इसको हाइट नहीं ले सकते हम, ना इसको हाइट ले सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है डी बी ई, डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल, इसको लेना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ है, तो मैं लिख दूंगा हाफ इंटू बेस, इसी को मान रहा हूं मैं, यहां से ही देख रहा हूं, तो बेस ये हो गया मेरा, तो बेस हो गया हमारा डी बी, तो मैं लिखूंगा डी बी इंटू, अब इसकी हाइट क्या होगी, अब ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये ट्राइंगल में ना ये परपेंडिकुलर है ना ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर भी ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो ईपी है, ये जो ईपी नजर आ रहा है, ईपी, ये जो परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरी लाइन का परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन का परपेंडिकुलर मतलब ये बेस का ही परपेंडिकुलर कौन हो गया, ईपी हो गया, तो मैं लिखूंगा ई पी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सिंपली हम लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 देखिए क्या है, एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू, अब देखिए इसका क्या, हाफ इंटू ए डी इंटू ई पी, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई पी, ठीक है। इसका भी लिखेंगे हम, इसका है हाफ इंटू डी बी इंटू डी बी इंटू ई पी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट हो रहा है, कट कर लेंगे, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ई पी कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पर ए डी और डी बी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। चलिए यहाँ पर देखिए ए डी और डी बी हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था, ए डी और डी बी हम तो ये निकाल लिए, अब हमको ये निकालना है। अब यहाँ पर यही ट्राइंगल से हम वो भी निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, ये वाला सेम ट्राइंगल लेंगे हम ऊपर का ए डी ई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे आंखें ये साइड रखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमारा बेस क्या हो गया, अब ये हो गया, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ये ट्राइंगल और ये वाला लिए थे, अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। चलिए सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ऊपर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, अब इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर देखिए बेस अब मैं इसको मान रहा हूं, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस क्या है हमारा ए ई, तो मैं लिखूंगा बेस ए ई इंटू, अब इसकी हाइट क्या होगी, अगर ये बेस यहाँ है तो हाइट ये हो जाएगी डी क्यू, तो मैं लिख दूंगा डी क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला लेंगे डी ई सी, मैं लिखूंगा मैं डी ई सी, क्या है देखिए डी ई सी में सेम लिखना है एरिया हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या होगा, यहाँ पर आई सा मतलब इसका बेस ये होगा ई सी, तो हमें लिखेंगे ई सी इंटू, अब इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जाहिर है ई सी इसके परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, तो हम यहाँ लिखेंगे डी क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेम डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 को डिवाइड करेंगे। जब हम 4 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 4 क्या है देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसका क्या है ए डी ई का हाफ इंटू ए ई इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डी सी इंटू डी क्यू, ठीक है। चलिए अब जो जो कट हो रहा है कट कर लेंगे, ये हाफ से हाफ कैंसिल और ये डी क्यू ए डी क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा यहाँ पर बच गया, यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, यहाँ पर बच गया ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, इसको बोलते हैं इक्वेशन 6। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए डी डिवाइड बाय डी बी, ए डी डिवाइड बाय डी बी और ए ई डिवाइड बाय ई सी, ए ई डिवाइड बाय ई सी। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल बताना है। कैसे बताएंगे इक्वल, यहाँ पर देखिए आर एच एस, ये दोनों भी आर एच एस में है लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो आर एच एस हमको इक्वल बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एल एच एस इक्वल होना पड़ेगा। इसका एल एच एस क्या है देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो इसका एल एच एस इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए डी ई है और यहाँ पर भी ए डी है, मतलब न्यूमरेटर तो हमको सेम मिला है, न्यूमरेटर हमको कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में ट्राइंगल डी बी और यहाँ पर डी ई सी,
मतलब इन दोनों को सेम करना है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है, बस आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपने एक नाइन्थ में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, वो बताता हूं मैं। चलिए, वो क्या था मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैथ में आपने पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रायंगल बना जिसका बेस ये है, ठीक है, अगर इसी बेस के साथ एक और ट्रायंगल बना, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, तो सेम बेस है दो पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। यहाँ का ये भी ट्रायंगल का एरिया, ये भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, वो लाइन लिखेंगे, क्या था देखिए, टू ट्रायंगल्स, शॉर्ट में लिखता हूं, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, सेम बेस between same parallel lines, then their area will be equal। अभी मैंने जो बात कही है बस वही लिखा हूं यहाँ पे। अगर सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल है तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अब यहाँ पर इसके ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पर डी बी ई, कहाँ देखिए डी बी ई, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा ट्राइंगल है, डी ई सी, ये कहाँ है, डी ई सी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का बेस डी ई है। ये डी ई बेस के ऊपर, यहाँ पर देखिए ये डी और ये ई है, इन दोनों के बेस के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल बने हैं, एक ऐसा बना है और एक ऐसा बना है, और ये दोनों पैरेलल के बीच में डी ई पैरेलल है बीसी के, क्योंकि गिवन है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्राइंगल बने हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 7। खत्म, अब आपका थ्योरम यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर इक्वल हो गया, इसका न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। अभी हमने यहाँ पर लिखा, ये 9th में थ्योरम था, तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा एलएचएस, दोनों एलएचएस इक्वल हो गए। जब एलएचएस इक्वल हो गए तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गए, आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल हो गए। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिक आरएचएस भी इसके इक्वल हो गए। तो इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 हमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 एडी, ये वाला लिखेंगे हम, एडी डिवाइड बाय डीबी इक्वल है एई डिवाइडेड बाय बीसी के, एडी डिवाइडेड बाय डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मैं समझा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या करें, एक और मरतबा वीडियो देखें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। बिल्कुल खुला खुला सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टेप में मैं आपको बताया हूँ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कंपलसरी आपको बोर्ड में ये पूछा ही जाने वाला है। किसी को 4 मार्क्स पे, किसी को 5 मार्क्स पे पूछा ही जाता है कंपलसरी, 4 नहीं तो 5 मार्क्स पे कंपलसरी होता ही होता है ये। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।